पाई नेटवर्क ने आखिरकार लिनक्स नोड वर्जन जारी कर दिया है। आपको बता दूं, नोड ही पाई ब्लॉकचेन की रीढ़ है। पहले यह सिर्फ विंडोज़ और माइक्रोफोन पर चलता था, लेकिन अब लिनक्स पर भी सपोर्ट मिल गया है। इसका फ़ायदा किसे होगा? सबसे पहले एक्सचेंज और पार्टनर कंपनियों को अब वे पाई के ऑफिशियल लिनक्स नोड से जुड़कर आसानी से ऑटो अपडेट ले सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है डेवलपर्स और टेक्निकल पायनियर्स के लिए। अब वे लिनक्स पर भी पाई नोड चला पाएंगे और नेटवर्क को मजबूत बना पाएंगे। यानी लिनक्स नोड रिलीज से पाई का इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। इसके साथ ही पाई नेटवर्क ने एक और बड़ा कदम उठाया है, प्रोटोकॉल वर्जन 19 से 23 पर अपग्रेड। ये नया वर्जन स्टेलर के अपडेटेड प्रोटोकॉल पर आधारित है और इससे पाई ब्लॉकचेन में नई सुविधाएं और ज़्यादा कंट्रोल जुड़ेंगे। अपग्रेड का प्लान इस तरह है कि सबसे पहले टेस्टनेट 1 पर अपग्रेड होगा। इसमें थोड़ी बहुत आउटेज हो सकती है। फिर अपग्रेड टेस्टनेट 2 और मैनेट पर लागू किया जाएगा। इस दौरान एक्सचेंज और थर्ड पार्टी सर्विसेज पर थोड़े समय के लिए पाई अवेलेबल ना भी हो सके। यानी ये अपग्रेड धीरे धीरे पूरे पाई इकोसिस्टम में रोल आउट होगा। जैसा कि मैंने पिछले अपडेट में बताया था लिनक्स नोड रिलीज एंड अपकमिंग प्रोटोकॉल अपग्रेड के बारे में, पाई नेटवर्क का विजन पहले से ही केवाईसी वेरीफाइड ब्लॉकचेन बनाने का था। आज इंडस्ट्री भी ऐसे स्टैंडर्ड की ओर बढ़ रही है, जैसे ERC 3643, जिसमें टोकन्स के अंदर आइडेंटिटी और कंप्लेंस रूल्स एम्बेडेड होते हैं। यानी पाई नेटवर्क की अप्रोच अब ग्लोबल ब्लॉकचेन स्टैंडर्ड से मैच कर रही है। सीधे शब्दों में कहें तो पाई ने अब लिनक्स नोड रिलीज किया है। नेटवर्क ज़्यादा इंक्लूसिव और पावरफुल बनेगा। केवाईसी अब प्रोटोकॉल में एम्बेडेड होगा। डिसेंट्रलाइज केवाईसी अथॉरिटी पॉसिबल होगी, जिससे नेटवर्क सिक्योर और ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइनेड रहेगा। लिनक्स नोड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऑपरेटर्स अब खुद प्रोटोकॉल अपडेट मैनेज कर सकता है या फिर ऑटो अपडेट इनेबल करके फ्यूचर वर्जन अपने आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे नेटवर्क और भी स्टेबल, कंसिस्टेंट और सिक्योर बनेगा। पायनियर्स के लिए ये तुरंत माइनिंग रिवॉर्ड से जुड़ा नहीं है, लेकिन डेवलपर्स और टेक यूजर्स के लिए ये इकोसिस्टम में जुड़ने का बड़ा मौका है। अब बात करते हैं पाई नेटवर्क के आने वाले प्रोटोकॉल अपग्रेड की। पाई नेटवर्क वर्जन 19 से 23 में अपग्रेड हो रहा है। इससे स्टेलर प्रोटोकॉल वर्जन 23 से नई फंक्शनलिटीज़ ली गई है और पाई ने उन्हें कस्टमाइज किया है। अपग्रेड का रोल आउट इस तरह होगा कि सबसे पहले टेस्टनेट 1 पर अपग्रेड होगा। इसमें थोड़े आउटेज हो सकते हैं, लेकिन यूजर्स को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद टेस्टनेट 2 और मैनेट को अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड के दौरान एक्सचेंज और थर्ड पार्टी सर्विस पर पाई अवेलेबिलिटी थोड़े समय के लिए रुक सकती है। ये सब प्लानेड तरीके से किया जाएगा और कम्युनिटी को पहले से सूचना दी जाएगी। अपग्रेड का सबसे बड़ा बदलाव है कि केवाईसी अथॉरिटी अब सीधे ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल में एम्बेडेड होगी। इसका मतलब है कि केवाईसी इन्फोर्समेंट अब सिर्फ ऐप लेवल पर नहीं बल्कि प्रोटोकॉल लेवल पर होगा। अभी पाई का नेटिव केवाईसी सॉल्यूशन चलता रहेगा, लेकिन भविष्य में पाई प्रोटोकॉल ट्रस्टेड एंटिटीज़ को भी केवाईसी अथॉरिटी दे सकता है। इससे केवाईसी और भी डिसेंट्रलाइज, कम्युनिटी ड्रिवन और सिक्योर होगा। याद रखिए, पाई नेटवर्क पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े केवाईसी वेरीफाइड ब्लॉकचेन नेटवर्क में से एक है, जिसमें 14.42 मिलियन से ज़्यादा पायनियर्स केवाईसी करके मैनेट पर माइग्रेट कर चुके हैं। हेलो पायनियर्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं पाई नेटवर्क के एक बड़े अपडेट के बारे में। इसमें शामिल है लिनक्स नोड का रिलीज और नया प्रोटोकॉल अपग्रेड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पाई नेटवर्क के दुनिया में, वीडियो पे बने रहें। पाई नेटवर्क की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है लिनक्स नोड रिलीज एंड अपकमिंग प्रोटोकॉल अपग्रेड के बारे में। तो ये अपडेट फाइनली आ चुकी है, ये रहा आपके सामने लिनक्स नोड रिलीज। पाई नेटवर्क ने अब लिनक्स नोड भी जारी कर दिया है। नोड पाई की ब्लॉकचेन का बैकबोन है। पहले केवल विंडोज और माइक्रोफोन के लिए नोड था,
अब लिनक्स को भी सपोर्ट मिलने से नेटवर्क और मजबूत और लचीला हो गया है। एक्सचेंज और पार्टनर कंपनियां अक्सर लिनक्स सर्वर का इस्तेमाल करती है। अब उन्हें अलग से कस्टम नोड बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पाई ने आधिकारिक लिनक्स नोड दे दिया है। इस नए वर्जन की मदद से लिनक्स नोड ऑपरेटर खुद से प्रोटोकॉल अपडेट मैनेज कर सकते हैं या फिर पाई से ऑटो अपडेट चालू कर सकते हैं। इससे नेटवर्क ज़्यादा स्थिर और एक जैसा रहेगा। पायनियर्स यूजर्स के लिए ये सीधे नोड रिवोट से जुड़ा नहीं है, लेकिन यह नेटवर्क में शामिल होने और तकनीकी योगदान देने का मौका देता है। खासकर डेवलपर्स और लिनक्स इस्तेमाल करने वाले लोग अब आसानी से नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं। इंस्टॉलेशन गाइड यहाँ बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसे ओपन करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया है। लिनक्स नोड वर्जन को आप इस प्रकार से यहाँ पे गाइड देख सकते हो, उसके बाद ही यूज करें। 19 से 23 वर्जन को इस गाइड में पूरा बताया गया है। देन उसके बाद प्रोटोकॉल अपग्रेड वर्जन 19 से 23 तक अपग्रेड। पाई नेटवर्क का प्रोटोकॉल स्टेलर ब्लॉकचेन पर आधारित है। अब पाई नेटवर्क वर्जन 19 से 23 वर्जन पर अपग्रेड कर रहा है। ये नया वर्जन स्टेलर 23 पर आधारित होगा और इसमें नई सुविधाएं, बेहतर कंट्रोल और ब्लॉकचेन की क्षमता बढ़ेगी। अपग्रेड का प्लान, पहला टेस्टनेट 1 अपग्रेड इस हफ्ते से शुरू होगा और कुछ हफ्तों तक चलेगा। इस दौरान टेस्टनेट 1 ब्लॉकचेन थोड़ी देर के लिए बंद भी हो सकती है। पाई नए नोड कंटेनर भेजेगा, लेकिन पायनियर्स को कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड टेस्टनेट 2 और मैनेट टेस्टनेट 1 पूरा होने के बाद अगले हफ्तों में अपग्रेड होगा। इस दौरान भी कभी कभी नेटवर्क बंद भी हो सकता है। एक्सचेंज और थर्ड पार्टी सर्विसेज जैसे CEXS पर थोड़ी देर पाई की उपलब्धता रुक सकती है। KYC अथॉरिटी प्रोटोकॉल में अंदर शामिल। पाई नेटवर्क पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा KYC वेरीफाइड ब्लॉकचेन है, जहां 14.42 मिलियन से अधिक लोग KYC पास कर चुके हैं। अभी तक KYC सिर्फ पाई की खुद की सिस्टम से मैनेज होता था। नए अपग्रेड के बाद ब्लॉकचेन खुद KYC लागू करेगा, यानी यह प्रोटोकॉल का हिस्सा बन जाएगा। भविष्य में पाई नेटवर्क आदर्श भरोसेमंद संस्थाओं को भी KYC अथॉरिटी दे पाएगा। इससे KYC प्रक्रिया और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज और कम्युनिटी ड्रिवन हो जाएगी। KYC क्यों जरूरी है? नेटवर्क की सुरक्षा और असली यूजर्स की पहचान के लिए, सरकार और नियमों के साथ कंप्लायंस के लिए, ताकि एक्सचेंज और सर्विस प्रोवाइडर आसानी से पाई को इंटीग्रेट कर सके। पाई ने अब लिनक्स नोड लॉन्च कर दिया है। डेवलपर्स और एक्सचेंज आसानी से जुड़ सकेंगे। पाई प्रोटोकॉल वर्जन 19 से 23 में अपग्रेड होगा। नई सुविधाएं और कंट्रोल मिलेंगे। अपग्रेड धीरे धीरे टेस्टनेट 1, टेस्टनेट 2, मैनेट पर होगा। अब KYC सिस्टम सीधे ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल में जुड़ जाएगा, जिससे और भी सुरक्षित और वैध नेटवर्क बनेगा। और सबसे खास अपडेट है, अब KYC सिस्टम खुद ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल का हिस्सा होगा। आज पाई पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा KYC वेरीफाइड ब्लॉकचेन है, जहां 14.42 मिलियन से ज़्यादा अकाउंट KYC कर चुके हैं। KYC सीधे ब्लॉकचेन लेवल पर लागू होगा। पाई नेटवर्क भविष्य में और भी भरोसेमंद संस्थाओं को KYC अथॉरिटी दे पाएगा। इससे KYC प्रक्रिया और भी डिसेंट्रलाइज और कम्युनिटी ड्रिवन हो जाएगी। इसका मतलब है कि पाई नेटवर्क और भी सुरक्षित, वैध और कंप्लायंट बन जाएगा। पायनियर्स, ये था पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट। लिनक्स नोड का रिलीज, प्रोटोकॉल अपग्रेड और ब्लॉकचेन लेवल पर KYC सिस्टम, ये सब बदलाव पाई को और मजबूत, सुरक्षित और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लायक बना रहे हैं। पायनियर्स, आपको ये अपडेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, पाई के हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।